आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। 31 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील 2207/2023 मोहम्मद अशफाक आलम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 41 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार मामले में 8 दिशा निर्देश का एक सेट जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरनेश कुमार के फैसले में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपितों को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट लापरवाही से रिमांड को स्वीकृत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह न केवल भारतीय दंड विधान की धारा 498 या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामलों पर लागू होंगे, बल्कि ऐसे मामले पर भी लागू होंगे जहां अपराध के लिए 7 साल से कम अवधि के कारावास की सजा वाले मुकदमे या जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के मामले हो। अरनेश कुमार में दिए गए दिशानिर्देश इस प्रकार है। सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देगी कि आईपीसी की धारा 498 के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से आरोपित की गिरफ्तारी न करें, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। सभी पुलिस पदाधिकारियों को धारा 41(1)(b)(2) के तहत निर्दिष्ट उपखंड वाली एक सूची प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस अधिकारी विधिवत दायर की गई जांच सूची को अग्रेषित करेगा और आगे की रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करते समय उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिस कारण आरोपित की गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई है। आरोपित को रिमांड करते समय मजिस्ट्रेट उपरोक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट आरोपित के रिमांड को स्वीकृत करेगा। किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने के निर्णय की एक प्रति मामले की शुरुआत की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से 2 सप्ताह की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 41(a) के तहत आरोपित को उपस्थित होने का नोटिस मामले की शुरुआत की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर दिया जाना चाहिए। जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आगे बढ़ाया जा सकता है। ऊपर वर्णित निर्देशों का पालन करने में विफल होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा वे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए दंडित किए जाने के भी उत्तरदायी होंगे। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना रिमांड करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऊपर दिए गए अरनेश कुमार में दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में दिया था, जिसका अंशकालीन पालन वर्तमान में किया जा रहा है। 31 जुलाई 2023 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार में दिए गए दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए मोहम्मद अशफाक आलम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य आपराधिक अपील 2207/2023 में कहा कि सभी राज्यों के हाईकोर्ट और पुलिस प्रमुख को 8 सप्ताह के भीतर इन दिशानिर्देशों वाली अधिसूचना और परिपत्र जारी करने का निर्देश देने के अलावा अरनेश कुमार में दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2023 को अपने फैसले में साल 2014 के अरनेश कुमार के फैसले में भारतीय दंड विधान की धारा 498 के तहत गिरफ्तारी और अन्य अपराधों के लिए अधिकतम 7 साल की जेल की सजा के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को दोहराया। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय और पुलिस प्रमुखों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2014 के फैसले के अनुपालन के लिए अधिसूचना और परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय अधिसूचना और दिशानिर्देशों के रूप में दिशानिर्देश तैयार करेंगे।
जिसका पालन सत्र अदालत और विभिन्न अपराधों से निपटने वाले सभी आपराधिक अदालतों द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार सभी राज्यों में पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में सख्त निर्देश जारी किए जाएं। उच्च न्यायालय और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि आज से 8 सप्ताह के भीतर प्रत्येक राज्य में सभी निचली अदालत और पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन के लिए ऐसे दिशा निर्देश और विभागीय परिपत्र जारी किए जाए। अनुपालन के लिए पत्र सभी राज्यों और उच्च न्यायालय द्वारा उनके रजिस्ट्रार द्वारा 10 सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष दायर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणियां झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए की है जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 498 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए आरोपित पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दी गई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने आरोपित पति को आत्मसमर्पण करने और बाद में नियमित जमानत लेने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आरोप पत्र दायर किया गया था और कम से कम अभियुक्तों को की ओर से कोई बाधा नहीं थी तो अदालत को अपराधों की प्रकृति और उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों की अधिकतम सजा को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि अदालत में ऐसा नहीं किया बल्कि स्वचालित रूप से अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस तरह का आकस्मिक रवैया बनाकर गलती कर दी। इसलिए झारखंड उच्च न्यायालय के विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता है और इसे रद्द किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अशफाक आलम की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील को स्वीकृत कर ली।